वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2022 में आई मूवी द अनबियरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है निकोलस केज। मूवी की शुरुआत में हमें एक यंग कपल दिखाया जाता है जो कि टीवी पे निकोलस केज की एक मूवी देख रहा है, मगर तभी घर में कुछ गुंडे आ जाते हैं जो लड़की को नॉकआउट करके किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहां हमें लॉस एंजलिस का सीन दिखाया जाता है, जहां निकोलस केज अपनी बढ़िया सी कार लेकर एक जगह जाता है। इस मूवी में निकोलस केज का नाम निकोलस केज ही है, जो कि एक फिल्म स्टार है, मगर अब उसकी मूवीज कुछ खास नहीं चल रही हैं। तो निक कई डायरेक्टर्स के पास जाकर खुद को प्रमोट करने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उसे अपनी मूवी में रोल नहीं देता है। तो निक गुस्से में मूवी डायरेक्टर को खूब खरी खोटी सुनाता है और ऐसा करके निक के दिल को थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है। वैसे निक की कार में एक और आदमी भी मौजूद है, जिसे सिर्फ और सिर्फ निक ही देख सकता है। इस आदमी का नाम निकी है, जो कि निकोलस केज का यंगर सेल्फ है। यानी निक खिसका हुआ है, या तो वो हेलुसिनेट कर रहा है या उसके पास कोई पावर है जिससे वो अपने पास्ट सेल्फ को देख सकता है। इसके बाद निक अपने थेरेपिस्ट से मिलने जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो पागल हो रहा है। तो थेरेपिस्ट निक से पूछती है कि तुम अपने एक्टिंग कैरियर को किस नजर से देखते हो। तो निक बोलता है कि एक्टिंग मेरे लिए जॉब की तरह है। मगर तभी निक की बेटी एडी इंटरप्ट करते हुए बोलती है कि मेरे फादर के लिए एक्टिंग ही सब कुछ है, उन्हें एक्टिंग और मूवीज के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, इंक्लूडिंग मी एंड माई मॉम। यानी निक काफी समय से अपनी फैमिली को नेगलेक्ट करता आ रहा है, जिस वजह से उसकी फैमिली बिखरना चालू हो गई है। मगर इस बात से निक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी अलग ही दुनिया में जीता है। इसके बाद निक काफी परेशान है कि उसकी बेटी उसे समझती क्यों नहीं है। तो उसकी वाइफ ओलिविया उससे बोलती है कि तुम अपनी टीनेज बेटी के साथ एक 100 साल पुरानी मूवी देखना चाहते हो। ये कैसा अजीब शौक है, इससे तुम्हारा रिश्ता सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगा। मगर निक अपनी वाइफ की बातों को इग्नोर करके मस्त अपना हंस रहा है। तो ये देखकर ओलिविया भड़क जाती है और वो जाते जाते निक से बोलती है कि तुम आज एडी की बर्थडे पार्टी में आ रहे हो ना। मगर निक उसकी बात सुने बगैर यहाँ से चला जाता है, वो भी मसाज कराने। मगर ये मसाज कम टॉर्चर ज्यादा लग रहा है। मसाज के बाद निक का एजेंट उसे बताता है कि तुम्हारे लिए मेजोर्का स्पेन से ऑफर आया है, जिसके हिसाब से तुम्हें एक बिलियनियर प्लेबॉय की पार्टी में जाना है और बदले में तुम्हें $1 मिलियन मिलेगा। तो ये सुनकर निक बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो तो अच्छी सी एक मूवी में रोल करना चाहता है, न कि किसी रईस जावे की पार्टी में जाकर जोकर का रोल करना। तो रिचर्ड उसे रिमाइंड करता है कि तुम कर्जे में हो, बहुत सारे कर्जे में। तो अगर तुमने जल्द ही अपना कर्जा नहीं चुकाया तो मूवी में रोल करना तो भूल ही जाओ, वो लोग तुम्हारे दांत तोड़ देंगे। मगर निक अभी भी काफी होपफुल और चीयरफुल है। इसके बाद निक घर लौट आता है, जहाँ पर उसकी बेटी एडी की बर्थडे पार्टी चल रही है। तो निक दारू के नशे में मस्तीखोरी करने लगता है, जिससे पार्टी खराब हो जाती है। और अब एडी अपने फादर से पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड है कि अगर उसके पिता उसे खुशियां नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी खुशियां बर्बाद तो न करें। और यही हाल ओलिविया का भी था, जो पार्टी के बाद निक से बोलती है कि तुमने तो आज हद पार कर दी है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वैसे निक को भी अंदाजा है कि अब उसे कोई भी मूवी मिलने वाली नहीं है, तो वो इज्जत से रिटायर होना चाहता है। वो अपनी रही सही इज्जत बचाना चाहता है। इसके बाद निक अपने एजेंट को कॉल करके बताता है कि मैं अपना एक्टिंग कैरियर छोड़ रहा हूँ, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। निक बोलता है कि तुमने एक बर्थडे पार्टी की बात करी थी, मैं उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ, एटलीस्ट मेरा उधार तो चुक जाएगा। इसके बाद निक रेडी होकर बर्थडे पार्टी के लिए जाने लगता है, जिसके लिए उस बिलियनर ने एक प्राइवेट प्लेन भी भिजवाया है। तो निक देखता है कि काफी देर से टीवी पे एक किडनैपिंग की न्यूज चल रही है। ये वही लड़की है जिसे मूवी की शुरुआत में किसी ने टर्न किया था। इसके बाद जल्द ही ये प्लेन मेजोर्का स्पेन पहुंच जाता है, जहां पर पार्टी होने वाली है। तो जब निक प्लेन से उतरता है तब उस पर नजर रखी जा रही थी। निक पे नजर रखने वाले आदमी का नाम मार्टिन है, जो अपनी पार्टनर विवियन को कॉल करके पूछता है कि इस प्लेन पे निकोलस केज क्या कर रहा है, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था, कुछ तो गड़बड़ है, हमें अपना मिशन अबॉर्ट करना होगा। तो विवियन कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं निकोलस केज का यूज करने वाली हूँ, शायद वो हमारी हेल्प कर दे। तो विवियन निकोलस केज के सामने बारगल की तरह बिहेव करने लगती है, या ये कहूँ तो एक फैन की तरह, जो सेल्फी लेने के बहाने से निक की पॉकेट में एक बग डाल देती है, जिसके थ्रू वो निक की बातें सुन सकती है। यहाँ ये तो क्लियर हो जाता है कि विवियन और मार्टिन एजेंट्स हैं, जो कि CIA के लिए काम करते हैं। इसके बाद निक को एक बोट से बिलियनर के घर ले जाया जाता है, मगर काफी देर तक निक को पता भी नहीं चलता कि जो आदमी उसे शुरुआत से फॉलो कर रहा है वही वो बिलियनर है, जिसका नाम जावी है। असल में जावी निकोलस केज के साथ मूवी बनाना चाहता है, जिसकी स्क्रिप्ट खुद जावी ने लिखी है, मगर निकोलस उसके ऑफर में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि निक अब अपना एक्टिंग कैरियर छोड़ने का डिसाइड कर चुका है।
तो वो जावी को साफ साफ कह देता है कि मैं कोई मूवी नहीं बनाने वाला। मगर जल्द ही वो जावी के इंथुजियाज्म से इम्प्रेस होकर कहता है कि मुझे मूवी की स्क्रिप्ट दिखाओ, फिर मैं सोचकर बताऊंगा। इसके बाद जल्द ही ये दोनों दोस्त बन जाते हैं क्योंकि ये दोनों लगभग एक जैसे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जावी के पास पैसा है, बहुत सारा पैसा। इसके बाद ये दोनों साथ में एक मूवी देखते हैं जिसे देखकर ये दोनों रोना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद रात को निकी निकोलस से मिलने आता है और कहता है कि तुम जावी का ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, वो अच्छा बंदा है, उसके साथ पार्टनरशिप तुम्हें काफी सारे बेनिफिट्स दिला सकती है। मगर न जाने क्यों निक मूवीज बनाने के मूड में नहीं है। अब तो बस निक अपनी फैमिली के साथ रीबॉन्ड करना चाहता है। इसके बाद कुछ सीआईए एजेंट्स निक को उठा लेते हैं। ऑब्वियसली ये काम मार्टिन और विवियन का था, तो ये किडनैपिंग देखकर निक काफी ज्यादा डर जाता है। तो विवियन उसे शांत करते हुए बोलती है कि डरने की जरूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। तो निक ये सुनकर काफी कंफ्यूज्ड है कि इन दो गवर्नमेंट एजेंट्स को उससे क्या चाहिए। तो मार्टिन बताता है कि आपका न्यू फ्रेंड जावी एक इंटरनेशनल आर्म्स डीलर है जो कि हथियार बेचकर इतना अमीर हुआ है और ऐसा कोई भी क्राइम नहीं है जो जावी ने किया नहीं हो। तो ये सुनकर निक को इनकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है क्योंकि निक के पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जावी तो अच्छा बंदा है जो कोई भी क्राइम्स नहीं कर सकता। मगर एजेंट्स कंटिन्यू करते हैं कि हमारी इंटेल के हिसाब से जावी ने मारिया नाम की लड़की को किडनैप करवाया है जो कि एक एंटी क्राइम पॉलिटिशियन है। वेल, एजेंट्स को लगता है कि जावी इस किडनैपिंग के थ्रू मारिया के फादर को फोर्स करना चाहता है ताकि मारिया के फादर अपकमिंग इलेक्शन में खड़े न हो, क्योंकि अगर ये आदमी न्यू मिनिस्टर बना तो क्रिमिनल्स की शामत आ जाएगी और जावी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वैसे ये सुनकर भी निक को नहीं लगता कि जावी कोई क्रिमिनल है, मगर एजेंट्स के ज्यादा इंसिस्ट करने पे वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद जावी के घर पे उसकी बर्थडे पार्टी चालू हो जाती है जिसमें सभी गेस्ट काफी एंजॉय कर रहे हैं। तो निक सभी के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाता है जहां वो कंपाउंड के सिक्योरिटी कैमरास को रिग कर देता है ताकि सीआईए एजेंट्स इन कैमरे के वीडियो फीड को मनचाहे जब देख सकें और इवन एडिट भी कर सकें। इसके बाद निक पार्टी अटेंड करने चला जाता है जहां वो सभी के सामने अनाउंस करता है कि वो मिस्टर जावी के साथ कोलैबोरेट करके न्यू मूवी बनाने वाला है जो कि निक की मास्टरपीस होगी। वेल, असल में निक मूवी बनाना नहीं चाहता, वो तो बस मूवी का बहाना बनाकर जावी के कंपाउंड में ज्यादा से ज्यादा देर रहना चाहता है ताकि उसे मारिया को ढूंढने का मौका मिल जाए। इसके बाद जावी और निक कार राइड के दौरान डिस्कस करने लगते हैं कि वो लोग इस मूवी में कैसी थीम और स्पेशल इफेक्ट रखने वाले हैं। वैसे अब जावी को शक होने लगा है कि निक के मोटिव्स कुछ ठीक नहीं है क्योंकि वो छुप छुप कर किसी से बात करता रहता है, मगर जावी को अपने आइडल हीरो पे पूरा भरोसा है। इसके बाद जावी निक को अपना स्टूडियो दिखाता है जहां पर जावी अपना काम करता है। वैसे यहाँ पर निक के मूवी पोस्टर और इवन उसके वैक्स मॉडल्स भी मौजूद हैं। तो निक ये सब देखकर काफी इम्प्रेस्ड है कि जावी तो उसका सच्चा फैन है। इसके बाद विवियन निक से उसका स्टेटस पूछती है तो निक बता देता है कि उसे अभी तक मारिया के बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला है और न ही उसे लगता है कि जावी ने मारिया की किडनैपिंग करवाई होगी। तो विवियन निक से कहती है कि तुम अपनी मूवी की कहानी में एक किडनैपिंग सीन ऐड करने की कोशिश करो और देखो कि जावी किडनैपिंग की बात सुनकर कैसे रिएक्ट करता है। तो निक ऐसा ही करता है। वो जावी को अपना न्यू आइडिया बताता है कि क्यों ना मूवी में एक किडनैपिंग सीन रखा जाए, मगर ये सुनकर जावी खुश नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट तो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, उसमें ऐसे ही न्यू एडिंग्स की नहीं जा सकती। और अब जावी को लगता है कि निक का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, शायद वो अपनी फैमिली सिचुएशन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है। अगले दिन निक को विवियन का कॉल आता है जिस पर विवियन कहती है कि तुम्हें अभी के अभी जावी के कंपाउंड से निकलना होगा क्योंकि न जाने कैसे किसी ने हमारे फोन को टैप करके हमारी बातें सुन ली हैं। और तो और कल से एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और मुझे लगता है कि हमारा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो हमें जल्दी से यहाँ से गायब होना होगा वरना सभी लोग मारे जाएंगे। तो निक जल्दी से रेडी होकर यहाँ से जाने लगता है, मगर तभी जावी यहाँ आकर निक से कहता है कि बड़ी, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है जो कि और कोई नहीं निक के फैमिली मेंबर हैं, यानी एडी और ओलिविया। तो ये देखकर निक डर जाता है क्योंकि अब निक को लगता है कि उसे फोर्स करने के लिए ही जावी ने निक की फैमिली को यहाँ होस्टेज बना लिया है, मगर बेचारे जावी को अभी तक अंदाजा नहीं है कि निक उसे एक क्रिमिनल समझ रहा है। यानी इन दोनों आदमियों के बीच में तगड़ी गलतफहमी पैदा हो गई है जिसमें अब निक को यकीन है कि जावी एक आर्म्स डीलर है और जावी को लगता है कि निक अपनी फैमिली की सिचुएशन की वजह से डिस्ट्रैक्टेड है और इसलिए ही वो अच्छी मूवी बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो जावी ने निक की फैमिली को यहाँ बुला लिया है, मगर अब निक ने जावी की इस नेक दिली का अलग ही मतलब निकाल लिया है। इसके बाद निक अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है, मगर ओलिविया और एडी को निक पर जरा भी भरोसा नहीं है क्योंकि उन्हें यकीन है
कि निक को उनकी कोई भी परवाह नहीं है, उसे तो बस अपने फिल्मी कैरियर की परवाह है। तो ये सब देखकर निक पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ जावी अपने कजन लुकस से मिलने जाता है, जहां हमें पता चलता है कि आर्म्स डीलर जावी के बजाय उसका कजन लुकस है, जो कि बस जावी का नाम यूज कर रहा है। इसके बाद लुकस जावी को बताता है कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं, तो हमें सतर्क रहना होगा। तो ये सुनकर जावी समझ जाता है कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डेगाल्डो की बेटी मारिया को उसके भाई लुकस ने ही किडनैप करवाया है। इसके बाद लुकस जावी को वार्न करता है कि निक सीआई टीम के लिए काम करता है, जो कि हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो बेहतर होगा कि तुम निक और उसकी फैमिली को मार दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये सुनकर जावी काफी सीरियस हो जाता है। वहीं अब निक विवियन पर खूब जोर से भड़क रहा है कि तुमने मुझे इस झमेले में डाला है और अब मेरी फैमिली भी खतरे में पड़ गई है, तो जो भी करो मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से बाहर निकालो। तो विवियन कहती है कि तुम कैसे भी करके जावी को मार दो, उसके बाद हम तुम लोगों को वहाँ से बाहर निकाल लेंगे, वरना ये मान लो कि हमारे बीच में कोई भी डील नहीं हुई है। तो अब बेचारे निक का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो अपना मन हल्का करने के लिए ओलिविया को सारी बातें बता देता है। तो ओलिविया अच्छी वाइफ की तरह उसे तसल्ली देने लगती है। इसके बाद जावी और निक एक दूसरे से मिलते हैं और अब दोनों के इरादे एक दूसरे को मारने के थे, क्योंकि अब दोनों ही एक दूसरे की सच्चाई जानते हैं। मगर ये बात भी सच है कि निक और जावी दोनों ही इनोसेंट विक्टिम्स हैं, क्योंकि निक को सीआईए यूज कर रही है और जावी को उसका कजन लुकस यूज कर रहा है। मगर काफी देर एक दूसरे पे गन पॉइंट करने के बाद ये दोनों एक दूसरे को मार नहीं पाते, क्योंकि ये दोनों ही अब बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जावी निक को अपने साइड की स्टोरी बता देता है कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस अपनी असिस्टेंट गैब्रिएला के साथ पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, मगर मुझे लुकस से डर लगता है कि कहीं वो गैब्रिएला को मार ना दे। तभी इन लोगों पे फायरिंग चालू हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली लुकस के आदमियों का काम था। तो ये दोनों बहादुर आदमी दुम दबा के भागना चालू कर देते हैं और जल्द ही ये दोनों ट्रक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। मगर दो बाइक राइडर्स इनका पीछा करने लगते हैं, जिन्हें ये दोनों आसानी से हैंडल कर लेते हैं। वेल, इनका लक अच्छा था। इसके बाद जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो ओलिविया और गैब्रिएला इन्हें बताती हैं कि कुछ गुंडों ने एडी को किडनैप कर लिया है। तो निक विवियन से कॉल करके पूछता है कि लुकस मेरी बेटी के साथ क्या करना चाहता है। तो विवियन बताती है कि लुकस एडी को एज अ हॉस्टेज यूज करके यूएस गवर्नमेंट को थ्रेटन करना चाहता है, ताकि यूएस गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डेगाल्डो को सपोर्ट न करे। आखिर में विवियन निक को अपने पास बुलाने लगती है, मगर निक को अंदाजा नहीं है कि विवियन को लुकस के आदमियों ने गन पॉइंट पे ले रखा है, यानी निक एंड गैंग एक ट्रैप में फंसने वाला है। इसके बाद जल्द ही ये लोग विवियन के सेफ हाउस तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें देखकर गुंडे गन लेकर रेडी हो जाते हैं। तो विवियन गुंडों के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मार्टिन की गन ले लेती है, जो कि पहले ही मर चुका है, और फिर वो बड़ी बहादुरी से इन गुंडों को मार देती है, ताकि ये लोग निक एंड पार्टी को हर्ट न कर पाएं। मगर इस समय विवियन को भी गोली लग जाती है, जिससे वो मारी जाती है। तो ये सब देखकर निक एंड पार्टी काफी दुखी है। इसके बाद निकी निकोलस को बताता है कि अब तुम और तुम्हारी फैमिली की जान खतरे में है, तुम्हें अब सब कुछ सोच समझ के करना होगा, वरना सभी लोग मारे जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि निकी तो बस निकोलस की सेकंड पर्सनालिटी है। इसके बाद निक एंड गैंग प्लान बनाने लगते हैं कि कैसे लुकस के अड्डे जाकर मारिया और एडी को बचाया जाए। प्लान के हिसाब से निकोलस और ओलिविया भेस बदलकर लुकस के पास पहुंच जाते हैं, ताकि वो लोग ओल्ड क्रिमिनल्स का रोल करके लुकस से आर्म्स डील कर सकें। मगर लुकस आर्म विलन्स जैसा नहीं है, वो बड़ी आसानी से इन्हें पहचान लेता है, मगर फिर भी वो इन्हें गर्ल्स के पास ले जाता है। यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि असल में लुकस ने निक को पहचाना नहीं है, बल्कि उसने निक के करंट फेस को पहचाना है। यानी निक ने जो डिस्गाइज बनाया है, ऐसे ही फेस से पहले एक मशहूर क्रिमिनल हुआ करता था। इसके बाद निक मौका पाकर लुकस को गन पॉइंट पे लेकर हॉस्टेज बना लेता है, ताकि ओलिविया लड़कियों को आजाद करा के यहाँ से जा सके। तो ओलिविया ऐसा ही करती है, मगर अब बेचारा निक इन भेड़ियों के बीच में अकेला पड़ गया है, जो निक पे कभी भी हमला कर सकते हैं। मगर तभी यहाँ पर जावी आ जाता है, जो लुकस के गुंडों को मार देता है, और फिर ये लोग मौका पाकर यहाँ से भाग निकलते हैं। और ये लोग अपनी फैमिली को देखकर काफी खुश हैं, इंक्लूडिंग मारिया भी, क्योंकि वो निकोलस केज की बहुत बड़ी फैन है। इसके बाद ये लोग ट्रक लेकर यूएस एम्बेसी की तरफ जाने लगते हैं, मगर रास्ते में जावी गाड़ी से बाहर कूद जाता है, क्योंकि वो लुकस को फेस करके उसे डिले करना चाहता है, ताकि निक एंड गैंग सेफली एम्बेसी तक पहुंच जाएं। मगर इस समय गैब्रिएला भी गाड़ी से उतर जाती है, क्योंकि वो जावी को पीछे छोड़कर जाना नहीं चाहती। तो ये देखकर जावी काफी खुश है। इसके बाद ये दोनों लुकस की गाड़ियों पे गोलियां बरसाने लगते हैं, जिसमें से ये 2-3 गाड़ियों को हल्टा पलटी कर देते हैं। मगर लुकस भी पक्का खिलाड़ी है, जो जावी को गोली मार के आगे बढ़ जाता है। वहीं निक तेजी से ट्रक को दौड़ा रहा है,
मगर तभी पीछे से लूकस आ जाता है जो इनकी गाड़ी पे गोलियां चलाने लगता है। तो निक सीधा यूएस एम्बेसी के गेट को तोड़कर अपना ट्रक अंदर घुसा देता है, जिसका पीछा करते हुए लूकस भी यहाँ पे आ गया था और लूकस निक को गन पॉइंट पे लेकर हॉस्टेज बना लेता है। मगर एडी एक नाइफ को निक की तरफ फेंक देती है, जिसे निक हीरो स्टाइल में कैच करके लूकस को मार देता है। मगर इस समय निक काफी जोर से चिल्ला रहा था। इसके बाद इस पूरे इंसिडेंट पे एक मूवी बनाई जाती है जो कि बिग स्क्रीन पे जमकर चलती है और अब निक फिर से कामयाब हो चुका है और तो और उसकी फैमिली भी काफी खुश है। वैसे इस मूवी की स्क्रिप्ट को जावी ने लिखा था, यानी जावी अभी भी जिंदा है, वो भी गोली खाने के बाद। इसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्तों की तरह गले लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।